हेलो छात्रों, आप सबका आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश युग 24 में स्वागत है। छात्रों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने वॉयस के संबंध में ये जाना कि ये दो प्रकार की होती हैं, एक्टिव और पैसिव वॉयस। एक्टिव और पैसिव वॉइस को हमने जाना और अच्छी प्रकार से समझा। अब आज हम लोग छात्रों इसका किन किन टेंसों में यूज होता है वन बाय वन पढ़ेंगे। आप लोगों को मालूम है, पिछली वीडियो में बताया गया कि 8 टेंस का पैसिव बनता है और 4 टेंस का पैसिव नहीं बनता है। 8 का बनता है और 4 का नहीं बनता है। कौन कौन का नहीं बनता है यह भी आपको बताया जा चुका है। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप उस वीडियो को पुनः जाकर देख लीजिए। तो स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ी सा जो उसमें बताया गया है उसका थोड़ा सा रिवीजन हम लोग कर लेते हैं कि एक्टिव में कुछ चीज़ें हैं तो पैसिव में उसका कैसे परिवर्तन होगा, क्या परिवर्तन होगा। जैसे हम लोग प्रोनाउन चेंज के बारे में बात कर लेते हैं। प्रोनाउन चेंज, अगर सब्जेक्ट के स्थान पर कोई प्रोनाउन आई है तो पैसिव बनाते समय हम उस सब्जेक्ट का कैसे चेंज करेंगे, किस में चेंज करेंगे। अगर कोई सब्जेक्ट के स्थान पर प्रोनाउन आई है तो पैसिव में हम उसे कैसे चेंज करेंगे। इस सब्जेक्ट अर्थात यहाँ पर हमारा एक्टिव होगा, जो प्रोनाउन हमारा एक्टिव में आई है सब्जेक्ट के स्थान पे, उसे हम पैसिव में कैसे चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के स्थान पर। तो नंबर 1 पे समझ लें छात्रों आई, नंबर 2 पे समझ लें वी, नंबर 3 पे समझ लें छात्रों यू, और नंबर 4 पे समझ लें ही, उसके बाद सी, उसके बाद इट, और सबसे लास्ट में दे छात्रों। तो आई का बदलेगा, आई को हम लोग बदलेंगे तो वो बन जाएगा पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्टिव केस में मी। वी का चेंज करेंगे हम लोग तो किस में बदलेगा छात्रों, वी का अस में। यू का क्या इसमें होगा छात्रों, यू का यू में। और ही का किस में बदलेगा छात्रों, ही का हिम में, ऑब्जेक्टिव केस हिम होगा। सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा छात्रों, हर होगा। और इट का क्या होगा छात्रों, इट होगा। और दे का क्या होगा, देम होगा। ये कुछ बेसिक जानकारी थी जो हम लोगों ने पिछली वीडियो में अध्ययन किया। अब हम लोग इसका यूज किस प्रकार से टेंस में हो रहा है उसे देखेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कुछ वाक्यों से हम लोग अब पैसिव वॉइस बनाना चेंज करते सीखते हैं। तो पहली हेडिंग डालें छात्रों, वॉइस में अब पहली हेडिंग डालें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रूल्स थोड़ा सा समझ लें। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल क्या होता है। सबसे पहले आएगा छात्रों सब्जेक्ट, उसके बाद सकारात्मक वाक्य है तो मेन वर्ब, और मेन वर्ब में यस या ईएस लगा होगा अगर वाक्य सकारात्मक है तो। उसके बाद हमारा छात्रों आएगा ऑब्जेक्ट। अगर हमने एक्टिव का बात की, एक्टिव, और पैसिव में जब हम बदलेंगे इसी का तो वहाँ पे रूल क्या हो जाएगा छात्रों, वहाँ पे हो जाएगा ऑब्जेक्ट
प्लस इज, एम, आर में से कोई एक, इसमें से कोई एक का प्रयोग करेंगे, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ETC, अगर एक्स्ट्रा वर्ड है तो उसको लिखेंगे, नहीं है तो प्लस बाई, प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस। उम्मीद करता हूँ छात्रों अब आपको समझ में आ गया होगा। ये साधारण नियम है। अगर वाक्य हमारा नकारात्मक है तो यहाँ डू डज में से कोई एक रहेगा, नॉट रहेगा, और यस या यस नहीं रहेगा। नियम में थोड़ा इधर उधर परिवर्तन होता रहेगा। अच्छा, थोड़ा सा समझ लें उसे भी। अगर वाक्य हमारा नेगेटिव है तो एक्टिव में हमारा क्या नियम बनेगा? एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस डू या डज में से कोई एक प्लस NOT प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और पैसिव में क्या बनाएंगे छात्रों? पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट प्लस डू डज के स्थान पर इज, एम, आर में से कोई एक प्लस नॉट प्लस जो हमारी मेन वर्ब है इसका थर्ड रूप प्लस अगर अदर वर्ड है तो वो लिखेंगे, नहीं है तो प्लस बाई, और अपने सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग उदाहरण से इसे समझते हैं। छात्रों, इसे आप लोग अपने नोटबुक में अच्छे से उतार लें ताकि भविष्य में आपको अच्छे से पैसिव वॉइस बनाना आ जाए। तो अब हम लोग इसी नियम को एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1, ये है हमारा एग्जाम्पल एक्टिव वॉइस में श्याम फ्लाइज ए काइट। ये वाक्य हमारा एक्टिव वॉइस में है। अब समझ लें कौन क्या है। श्याम हमारा सब्जेक्ट है, फ्लाइज ये हमारी मेन वर्ब है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ए काइट ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ये हमारा एक्टिव का नियम हो गया। आपने देखा कि सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। अब जब हम पैसिव में बनाएंगे पैसिव वॉइस इसी का, तो क्या करेंगे? तो ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिखेंगे। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? ए काइट। टेंस हमारा एक कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसके साथ जो सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे वह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे।
टेंस की सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे जो होती है इज, एम और आर। इज, एम, आर में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। तो इज एक वचनकर्ता के साथ, एम बहुवचनकर्ता के साथ और आई स्पेशली के साथ एम का प्रयोग होता है। ये सिंगुलर सब्जेक्ट और यह प्लूरल सब्जेक्ट। तो अकाइट एक है इसलिए यहाँ पर इज हो जाएगा, ए काइट इज। हमारी वर्ब ये है फ्लाई, तो फ्लाई का थर्ड फॉर्म फ्लाई, फ्लोन, फ्लोन, FLOWN, FLOWN। अ काइट इज फ्लोन हो गया, मेन वर्ब आ गई आपकी यहाँ पर। उसके बाद कह रहा है कि हमको यहाँ पे लाना है सब्जेक्ट। अ काइट इज फ्लोन बाई श्याम। ये आपका पैसिव बन गया। अब देखिए नियम पैसिव का आपने क्या देखा था, ऑब्जेक्ट सबसे पहले हो, ऑब्जेक्ट आपका आ गया सबसे पहले यहाँ से, यहाँ देख लीजिए। उसके बाद आपने लिखा हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए। हेल्पिंग वर्ब मतलब कि आपने लिखा इज़, एम और आर में से कोई एक, तो इज़ आ गया यहाँ पर। उसके बाद लिखा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, प्लस अदर वर्ड ETC लिखा, ETC था नहीं, प्लस बाई और अब सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्ट का यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस इसलिए नहीं लिखा गया है, सब्जेक्ट को जैसे तैसे उतार लिया गया क्योंकि यह नाउन है, नाउन का चेंज नहीं होता। अगर प्रोनाउन होता तो चेंज होता, तो हम लोग अब अगला प्रोनाउन का ही लेंगे। तो ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग अगला एग्जाम्पल लिखते हैं, अगले एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। अब अगले एग्जाम्पल पे हम लोग चलते हैं छात्रों। अगला एग्जाम्पल इस प्रकार है। अब एक्टिव वॉइस का अगला एग्जाम्पल, आई राइट 2 लेटर्स। आई राइट 2 लेटर्स। आपने देखा कि यह वाक्य मेन वर्ब से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब जब हमको एक्टिव से पैसिव बनाना है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। अब इसमें हम जान गए कि ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारी मेन वर्ब है और यहाँ से यहाँ यह हमारा ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले किसको लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ से हमने सबसे पहले ऑब्जेक्ट को ले लिया, 2 लेटर्स, 2 लेटर्स। तो सब्जेक्ट एक वचन के साथ इज, बहुवचन के साथ आर, तो 2 लेटर हैं इसलिए यहाँ पर हम बहुवचन सब्जेक्ट हो रहा है, ऑब्जेक्ट हमारा बहुवचन हो रहा है, तो इसके साथ आर लगाएंगे। 2 लेटर्स आर। राइट मेन वर्ब है तो राइट, रोट, रिटर्न। एक्स्ट्रा वर्ड कोई नहीं है तो बाई 2 लेटर्स वर्ब रिटेन बाई। अब सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस आपने देखा था कि आई का मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, हर का सी का हर, इट का इट, दे का देम, दे का देम। आपने ये किया था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई का मी, आपने इसको देखा ही था तो ये याद कर लीजिए। ये चीज़ें ये हमेशा आपको पैसिव और डायरेक्ट में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब बनाएंगे तो हमेशा ये काम लगेगा। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ से यहाँ यह आपकी सहायक क्रिया हो गई, ये आपकी मेन वर्ब हो गई और बाई
प्लस मी, ये सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस हो गया। देख लिया सब्जेक्ट ये हमारा का ऑब्जेक्टिव केस। राइटिंग थोड़ा अच्छी नहीं है छात्रों, फिर भी आप लोग समझने की कोशिश करिए। ये हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर आया, तो इसे हम लोग ऑब्जेक्ट भी कहते हैं या इस वाक्य का सब्जेक्ट भी कह सकते हैं, लेकिन अच्छा होगा कि आप ऑब्जेक्ट ही कहें, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस हो गया। अब हम लोग अगला एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लिखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल से इसे और क्लियर कर लेते हैं हम लोग। अगला एग्जाम्पल है श्याम buys a book। अब इसका हम बिना समझाए डायरेक्ट आपको बता रहे हैं। आप समझ गए होंगे ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब, सब्जेक्ट मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ए बुक। बाइज है, एक वचन करता है, तो हो गया इज। बाई का बॉट, बाई श्याम। ये हमारा एक और पैसिव हो गया। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल एक्टिव का लिखा जाए, देखा जाए। डज ही हेल्प यू, प्रश्नवाचक। डज ही हेल्प यू। अब इसका पैसिव कैसे बनाएंगे, डज से आपको क्लियर हो गया कि हमारा वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। अब जब भी पैसिव बनाएंगे तो हम जानते हैं कि पैसिव बनाते समय हमें प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया का प्रयोग करना है। तो डज के बाद तुरंत हमारा जो सब्जेक्ट आया है, ये सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, एक वचन है। तो जब एक वचन सब्जेक्ट है तो एक वचन सब्जेक्ट के साथ हमने ये कहा बताया है कि हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे सबसे पहले। तो हम सबसे पहले इज को लिख लें, इज लिख लिए। अब इज लिखने के बाद हम क्या करेंगे कि अपना सब्जेक्ट लाएंगे। ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारा सब्जेक्ट है, और ये हमारा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और ये हमारा जो है ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले किसको लाएंगे, इस तो हमने लिख लिया। तो ऑब्जेक्ट हमारा जो है यू, तो उसे लाना चाहिए। जब हम यू को इधर लाएंगे तो इसका मतलब हमारी जो ये सहायक क्रिया है यू के अनुसार होनी चाहिए। अभी हमने ही के अनुसार लिख लिया था, जो रॉन्ग हो गया। जो क्या हो गया छात्रों, गलत हो गया। क्योंकि हमने ये बताया कि अगर आप यहीं से अपना सहायक क्रिया का चुनाव कर लेंगे तो गलत हो जाएगा वाक्य। क्योंकि हमें जब भी सहायक क्रिया का ऐसे वाक्यों में चुनाव करना है तो हमें ऑब्जेक्ट के आधार पर चुनाव करना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ बहुवचन है और सब्जेक्ट हमारा एक वचन है। अगर हमने सब्जेक्ट से बना लिया तो हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट से बनाना है। ऑब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, तो इस आधार पर छात्रों क्या होना चाहिए, यहाँ पर आर। क्या होना चाहिए, आर। आर ऐसे लिखा जाएगा, आर। अब हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ, आर यू। अब कह रहा है कि मेन वर्ब आनी चाहिए, हेल्प्ड। आर यू हेल्प्ड बाई हिम, क्वेश्चन मार्क। देख लीजिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आपकी जहाँ की तहाँ आ गई। अगर हेल्पिंग वर्ब को हम हटा देते हैं तो हमारा जो नियम है लगभग वैसे ही है जैसे होना चाहिए।
देखिए यहाँ पे आपका जो ये ऑब्जेक्ट हम इसमें बनाए हैं ए बुक, तो वैसा ही ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर ये आ गया। केवल सहायक क्रिया इधर आ गई है। अगर सहायक क्रिया इधर हमने कर दिया, अगर मान लीजिए, एक मिनट, आप इसको थोड़ा समझिए यहाँ से, ही हेल्प्स यू, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गया मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। हम जो समझाना चाहते हैं वो समझिए। यू पैसे में हम बना रहे हैं, तो यू आ गया सबसे पहले। यू के अकॉर्डिंग हमने अपनी जो है कि सहायक क्रिया चुनना है, तो आर लिखेंगे, यू आर। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प का हेल्प्ड लिखेंगे। बाई ऑब्जेक्ट ही का हिम हो गया, हिम लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर कोई ज़्यादा विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हमारा वाक्य प्रश्नवाचक है और यहाँ पर सकारात्मक है। यहाँ पे यस लगा हुआ है, इसलिए हमने सब्जेक्ट के बाद वर्ब को लगाया है। यहाँ पर डज सहायक क्रिया पहले आ गई है, इसलिए हमने सहायक क्रिया को पहले यहाँ पर लगाया है। अगर सहायक क्रिया से प्रश्न हमारा स्टार्ट नहीं होता, अगर प्रश्न ही नहीं होता तो हम ऐसे बनाएंगे। अगर प्रश्न है तो सबसे पहले सहायक क्रिया को लिखेंगे। फार्मूला आपको समझ में आ गया होगा जो हम कहना चाह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट, फिर इसके बाद मेन वर्ब की देखिए थर्ड फॉर्म, फिर आपका बाई, फिर यहाँ पर जो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस है, वही चीज़ यहाँ पर ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे बाहर हो गई क्योंकि यहाँ बाहर से स्टार्ट हुआ है, और यहाँ पे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई और हिम। उम्मीद करता हूँ ये वाक्य आपको पूर्णतः समझ में अब आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब एक वाक्य और, इसको समझकर हम लोग अगले टेंस में चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके मोबाइल स्क्रीन पर इस प्रकार है। वाई डज, एक्टिव में वाई डज सी नॉट हेल्प यू। अब ये देखिए, अभी तक हम लोगों ने सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव बनाया, अब डबल इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का पैसिव बनाने चल रहे हैं। ये हमारा वाक्य एक्टिव में है, अब इसका हम लोग पैसिव बनाएंगे। तो जब इस तरह का वाक्य हो छात्रों, WH से प्रारंभ हो, तो सबसे पहले उसको लिख लेते हैं, WH को, Y को लिख लिए। अब इसमें निर्धारित करें कि हमारा सब्जेक्ट तो ये है और ऑब्जेक्ट ये है, तो जो ऑब्जेक्ट है उसी को हम पहले लाएंगे ना यहाँ पे, और इसको इधर यहाँ ले जाएंगे। तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे लिया U, तो Y U। अब कह रहा है कि यहाँ पे सहायक क्रिया है, तो हमको दोनों के बीच में सहायक क्रिया लानी है। तो हमारा वाक्य ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो जब पैसिव बनाएंगे तो प्रेजेंट कांटी में बनाएंगे, और प्रेजेंट कांटी की सहायक क्रिया इज, एम, आर है, और एक वचन कर्ता के साथ इज, बहुवचन कर्ता के साथ आर। अच्छा, यहीं पे जान लें हम कि एक वचन कर्ता में कौन कौन आते हैं। कर्ता हमारा एक वचन हो तो इसमें आएंगे छात्रों ही, सी, इट, सभी नाउन जैसे राम, श्याम, etc। बहुवचन में वी, यू, दे, बॉयज, गर्ल्स etc। etc। अब आप समझ गए होंगे, आई के साथ एम का प्रयोग होगा, और आई कभी सिंगुलर और कभी प्लूरल, दोनों के मध्य में है। ठीक, अब हम लोग इसको समझते हैं। तो यू हमारा बहुवचन है, इसलिए हम क्या करेंगे, आर को लिखेंगे। वाई आर यू, वाई
आर यू, अब क्या लिखेंगे, एन ओ टी, नॉट आया है, वाई आर यू नॉट। अब मेन वर्ब आ जाएगी, मेन वर्ब क्या है, हेल्प, हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड। वाई आर यू नॉट हेल्प्ड बाई, दूसरा वर्ड है नहीं, बाई, सी का क्या हो जाएगा, हर, क्वेश्चन मार्क। वाई आर यू नॉट हेल्प बाई हर। अब एक एग्जाम्पल और समझ लें इसका, उसके बाद हम लोग दूसरे टेंस में चलते हैं, क्योंकि यहाँ समझ में आ जाएगा तो अगले टेंस में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। एक और एग्जाम्पल लिखते हैं, वाई डू यू बीट योर सर्वेंट, वाई डू यू बीट योर सर्वेंट। तो इसका आप पैसिव बनाएं, तो पैसिव क्या होगा, देख लें, वाई को वाई लिख लेंगे जैसे का तैसा, योर सर्वेंट, तो योर सर्वेंट यहाँ लिख लें। अब योर सर्वेंट्स तो है नहीं यहाँ पे, यस तो लिखा नहीं है, योर सर्वेंट, इसका मतलब ये हो गया कि सर्वेंट आपका एक ही है, बहुत से है नहीं। अगर यस रहता यहाँ पे, यस तो बहुत से होते, जब यस नहीं है तो इसका मतलब एक ही सर्वेंट है। जब एक सर्वेंट है तो हम क्या लगाएंगे, वाई इज योर सर्वेंट, बीट का थर्ड फॉर्म बीटेन, वाई इज योर सर्वेंट बीटेन बाई यू, यू का यू ही रहेगा, क्वेश्चन मार्क। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले टेंस पे चलते हैं, अगले टेंस का पैसिव बनाते हैं। अगला टेंस है छात्रों पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और इसमें हम लोग समझ लें कि एक्टिव का क्या फार्मूला होगा, सब्जेक्ट सकारात्मक है तो ठीक है, नहीं है तो डिड नॉट। उसके बाद जो मेन वर्ब होगी उसका सेकंड फॉर्म, अगर नकारात्मक भी है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। समझ गए होंगे अब आप। अब पैसिव बनाना है, पैसिव का बना लिख लें, ऑब्जेक्ट प्लस, जब पैसिव बनाएंगे एक्टिव में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रेजेंट कांटिक को प्रयोग किया था उसकी सहायक क्रिया का, तो पास्ट इंडेफिनिट में हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्ट प्लस वाज या वर में से कोई एक, प्लस अगर एन ओ टी है तो उसे लगाएंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे, ये आप स्वतंत्र हैं वाक्य के अनुसार, प्लस मेन वर्ब आ जाएगी उसका थर्ड फॉर्म, प्लस ई टी सी अगर है तो उसे, नहीं है तो बाई, प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस। ठीक, समझ में आ गई होगी बात। अब एक और लिख लेते हैं, अगर प्रश्नवाचक आ गया वाक्य तब कैसे करेंगे। अगर प्रश्नवाचक एक्टिव वॉइस हमारा है तो उसका हो जाएगा नियम डिड प्लस सब्जेक्ट, अगर नकारात्मक उसमें भी जुड़ा है तो एन ओ टी रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा।
प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट समझ लीजिएगा इसको, ठीक। अब पैसिव में इसका नियम क्या हो जाएगा, पैसिव में वाज या वर में से कोई एक हो जाएगा प्लस आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद एनओटी अगर है तो वो लगाएंगे, नहीं है तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, प्लस ईटीसी है तो लगाएंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे, प्लस बाई और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस, ठीक। लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह, यहाँ पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा। तो अब इसे हम लोग छात्रों एग्जाम्पल से समझ लेते हैं 1 बाई 1। आप इसे लिख लीजिए जल्दी से, वीडियो को रोक कर भी लिख सकते हैं। अब हम लोग एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है एक्टिव वॉइस में, राम हेल्प्ड श्याम। ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। अब चेंज करेंगे किसमें, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया वाज या वर का प्रयोग करेंगे। तो अब पैसिव बनाएं इसका, तो क्या होगा छात्रों पैसिव, आपको बताया जा चुका है। ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लाएंगे तो श्याम आ गया, और हेल्प्ड पास्ट इंडेफिनिट का है तो सहायक क्रिया किसकी आनी चाहिए, पास्ट का आंटी का, वाज या वर में से कोई एक। ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए और ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, एक वचनकर्ता के लिए और बहुवचनकर्ता के लिए। आपको बताया गया कि एक वचनकर्ता में ही, सी, इट और नाउन में जैसे राम श्याम ईटीसी। प्लूरल में आ जाएगा, कौन कौन आएगा प्लूरल में, यहाँ पर आई भी इसके साथ रहेगा छात्रों। प्लूरल में यहाँ पर वी, यू, दे, बॉयज, गर्ल्स, ईटीसी। तो श्याम किस में आएगा, इसमें आएगा राम वाले में, मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट में। तो श्याम क्या लिखेंगे, वाज, हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड ही होती है। अब क्या बनाएंगे इसके बाद, बाई और राम को यहाँ पर ले चले आएंगे, बाई राम। तो श्याम वाज हेल्प्ड बाई राम। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसी तरह का। एक और एग्जाम्पल देखते हैं एक्टिव वॉइस का, यू डिड नॉट हेल्प हिम, यू डिड नॉट हेल्प हिम। यहाँ पे छात्रों देखा जाए तो दोनों प्रोनाउन है, ये भी प्रोनाउन है, ये भी प्रोनाउन। तो प्रोनाउन चेंज हमने अगली वीडियो में बता चुके हैं। फिर भी यहाँ पे हम बता दें आपको कि आई का बनेगा मी में, वी का चेंज होगा अस में, दे का चेंज होगा देम में, यू का चेंज होगा यू में, ही का चेंज होगा हिम में, सी का चेंज होगा हर में, और इट का चेंज होगा इट में। ये हमारा प्रोनाउन चेंज है। तो अब हमारा ऑब्जेक्ट ये है, सब्जेक्ट ये है, और ये नकारात्मक वाक्य है। अब पैसिव बनाना है इसका, बहुत आसान है छात्रों। ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लाएं
हिम को। तो जब हिम है, अब हाँ एक चीज़ और ध्यान दें यहाँ पे, ये हिम हमारा ऑब्जेक्ट के स्थान पे है, ऑब्जेक्ट के स्थान पे, यू हमारा ये सब्जेक्ट के स्थान पे। अब जब ये ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट पे आएगा तो ये अपना स्थान जब परिवर्तित करेगा तो ये अपना रूप भी परिवर्तित कर देगा। ये जाने छात्रों, बहुत मूल चीज़ है कि जब ये, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्टिव केस है, जब इसको हम पैसिव में लाएंगे तो ये सब्जेक्ट के स्थान पे आएगा, तो ये अपना रूप परिवर्तन कर देगा, तब इसका सब्जेक्टिव रूप हम लिखेंगे। तो हिम का सब्जेक्टिव रूप क्या होगा, ही हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, ही डिड नॉट है तो ही के साथ क्या लगेगा, वाज, ही वाज नॉट। ये जिसका तेज आ गया इधर इसके आधार पर, ठीक। उसके बाद करा है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब क्या, हेल्प, तो ही वाज नॉट हेल्प्ड बाय। अब ये जो हमारा सब्जेक्ट है यू इधर आएगा, यू जो हमारा सब्जेक्ट है इधर आएगा। कहाँ पे आएगा, सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव केस में। तो यू को चेंज करेंगे तो किस में होगा, यू का यू ही होता है। तो इसका पैसिव क्या बना, ही वॉज नॉट हेल्प बाई यू, ही वॉज नॉट हेल्प बाई यू। अब इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी समझ लें, ये आपको बहुत ही गूढ़ चीज़ है, इसे समझ लीजिए और लिख लीजिए। यू डिड नॉट हेल्प हिम, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो गया ही, डिड नॉट का वाज नॉट, हेल्प का हेल्प्ड, बाई यू का यू। अब हम लोग आगे चलते हैं। अगला एग्जाम्पल आपके मोबाइल स्क्रीन पर इस प्रकार है। डिड यू स्वीप द फ्लोर, डिड यू स्वीप द फ्लोर, प्रश्नवाचक वाक्य है। तो हमारा सब्जेक्ट ये हो जाएगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, इधर लाएंगे सब्जेक्ट हो जाएगा, और ये सब्जेक्ट है इधर लाएंगे तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो द फ्लोर से पहले, द फ्लोर हम पहले डिसाइड कर लिए कि द फ्लोर हमारा किधर आएगा, इधर आएगा। उसके पहले हम इसके साथ देख लें, द फ्लोर एक वचन है तो वाज ले लेंगे, वाज द फ्लोर, वाज द फ्लोर स्वीप का थर्ड फॉर्म स्वेप्ट, वाज द फ्लोर स्वेप्ट बाई यू का यू ही रहेगा। समझ में आ गया होगा आपको। एक और एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल है when did we call them, when did we call them। अब इसका पैसिव बनाएं, हम उन्हें कब बुलाए थे, हम उन्हें कब बुलाए थे। तो पैसिव when को when लिख लें, ये तो पहले से चला रहा है, और डिड है यहाँ पे हमारा, ये देम है, देम को सब्जेक्ट के स्थान पे लाएंगे इधर, तो ये बहुवचन है। जब बहुवचन है तो सहायक क्रिया किसकी लगेगी, बहुवचन की। तो when के साथ यहाँ पे वर, when वर दे, when वर दे। अब इसकी थर्ड फॉर्म वर्ब की, मेन वर्ब की, कॉल का कॉल्ड, when वर दे कॉल्ड, कोई अदर वर्ड नहीं है तो बाई। अब बाई के बाद सब्जेक्ट, वी को किस में चेंज करेंगे,
यह सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? अस। क्वेश्चन मार्क। उम्मीद करता हूँ छात्रों यह भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आपको कुछ एक्सरसाइज दे रहे हैं दोनों टेंसेस की, प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट दोनों टेंसेस की। आपको कुछ एक्सरसाइज दी जा रही है, उसे आप घर पे करिएगा। अगर जो नहीं आएगी उसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा या आंसर लिखकर भेज देंगे तो बहुत अच्छा है। हम हर आंसर को देखते हैं। नंबर 1 एक्सरसाइज है, हरी टीचेस मोहन डेली। ये हमारा एक्टिव है, आपको पैसिव चेंज करके भेजना है इन सबका। नंबर 2, दे बिलीव मी। तीसरा, डू यू लव देम। चौथा, मिस्टर मेहता टीचेस फिजिक्स। पांचवा लिखें छात्रों, I sent the servant to the market. I sent the servant to the market. अगला छठवां है, he did not play hockey. He did not play hockey. He did not play hockey. Next एग्जाम्पल है, they discussed the matter with the manager. आठवां प्रश्न और लास्ट प्रश्न, Why did you make a noise in the class? Why did you make a noise in the class? यहीं पे आखिरी है। अगला टेंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को हमारा पढ़ाया गया एक्टिव से पैसिव अच्छा लग रहा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश यू 24 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।